छोटे बच्चे किसी चीज की जिद करते हैं तो माता पिता हार मानकर बच्चे की जिद पूरी कर ही देते हैं और फिर बच्चा खुश हो जाता है। यही हाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी देखने को मिल रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार की उनकी जिद और खुद को बार बार शांति दूत बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आखिर वो पुरस्कार आ ही गया जिसे पाने के लिए वो दुनिया में जंग करने को तैयार दिख रहे थे। हम शांति के नोबेल पुरस्कार की ही बात कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि उनको ये पुरस्कार दिया किसने और क्यों। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नोबेल पुरस्कार अगर किसी को दिया जा चुका है तो क्या वो किसी व्यक्ति को इसे दे सकता है। इस वीडियो में हम आपको ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की पूरी कहानी बताएंगे और नोबेल प्राइज का नियम भी। तो चलिए सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का मुख्य दावेदार लगातार कहते आए हैं और ये पुरस्कार उनको मिलना चाहिए उन्होंने सीधे तौर पर कई बार कहा है। इसके पीछे वजह उन्होंने दुनिया में कई युद्ध रुकवाए जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध भी शामिल है। ऐसा ट्रंप की तरफ से कई बार दावा किया जा चुका है। खैर, ट्रंप की जीत दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना, इसके बाद अब उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है। दरअसल वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने दावा किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रेजेंट या भेंट किया है। ट्रंप के सपने को तोड़ते हुए 2025 में शांति का नोबेल मचाडो ने ही जीता था और नोबेल समिति ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह पुरस्कार आप जिसे चाहें उसे नहीं दे सकते हैं, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद मचाडो ने यूएस कैपिटल के बाहर रिपोर्टर से कहा, मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार का पदक प्रेजेंट किया है। मचाडो ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ट्रंप ने उनके दिए मेडल को अपने पास रखा है या नहीं। कमाल की बात यह है कि मचाडो को ही ट्रंप ने पहले वेनेजुएला का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य बताकर खारिज कर दिया था। ट्रंप ने इसके लिए मचाडो की तारीफ की है और इसे आपसी सम्मान का अद्भुत काम कहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, आज वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो से मिलना मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है। वह एक अद्भुत महिला हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। मेरे द्वारा किए गए काम के लिए मारिया ने मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। आपसी सम्मान का कितना अद्भुत भाव है। धन्यवाद मारिया। मारिया कोरिना मचाडो ने ब्रिटेन के खिलाफ क्रांतिकारी युद्ध में अमेरिका की मदद करने वाले फ्रांसीसी अधिकारी मार्किस डी लाफायेट की याद दिलाई। मचाडो ने कहा कि लाफायेट ने स्पेन के खिलाफ सफल स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले वेनेजुएला के साइमन बोलीवर को पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर वाला एक मेडल सौंपा था। मचाडो ने आगे कहा कि 200 साल के इतिहास में बोलीवर के लोग वाशिंगटन के उत्तराधिकारी को एक मेडल वापस दे रहे हैं। इस मामले में नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल यह हमारी स्वतंत्रता के साथ उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता की मान्यता के रूप में है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में लिखा था कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को रद्द नहीं किया जा सकता है, किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है या दूसरों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। समिति ने साफ कहा है कि उसे जीतने वाले का ही नाम हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा, भले ही आप मेडल को किसी और के हाथ में क्यों न सौंप दें। बता दें, ट्रंप तो दुनिया भर में सैन्य अभियान चलाकर शांति के नोबेल पर अपना दावा करते रहे हैं। उन्होंने तो गुरुवार को अमेरिकी राज्य मिनेसोटा में ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना उतारने की धमकी दे दी है। 2025 के लिए जब इस पुरस्कार को मचाडो ने जीता तो उन्होंने उसे खारिज कर दिया था। ट्रंप ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में एक घातक सैन्य हमले का आदेश दिया जिसमें वहां के वामपंथी राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को उठा लिया गया था और उन्हें अमेरिका लाकर जेल में डाल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि यही नोबेल पुरस्कार कभी मचाडो और ट्रंप के रिश्तों में तनाव की बड़ी वजह भी रही। जनवरी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मचाडो से इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने 2025 में उनको मिला नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार कर लिया था। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ट्रंप लंबे समय से खुद इस पुरस्कार के इच्छुक रहे हैं और मचाडो की ओर से इसे स्वीकार करना उन्हें निजी तौर पर अखर रहा था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर मचाडो ने नोबेल ठुकरा दिया होता तो ट्रंप शायद उन्हें वेनेजुएला की सत्ता में देखने के लिए ज्यादा तैयार होते। हाल के दिनों में ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर मचाडो की नेतृत्व क्षमता पर सवाल भी उठाए हैं।
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने मचाडो से दूरी बनाते हुए कहा था कि उनके लिए देश का नेतृत्व करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समर्थन और सम्मान नहीं है। ऐसे में नोबेल मेडल सौंपने की यह घटना सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि ट्रंप को मनाने और अमेरिकी समर्थन मजबूत करने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि ट्रंप को जब नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है तो क्या वो अब दुनिया में जो हंगामा मचा रखे हैं, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक रहे हैं, अब रुक जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।